भी बात, हाँ मैं आपको साधन अभ्यास के विषय की बातें, जब तक ध्यान में बैठते और तुम्हारे मन में गुनावन उठती हैं तो समझो तुम मन के गुलाम हो इतने। बड़ घबराना नहीं न, ध्यान में जरूर बैठते रहना। एक दिन ऐसा आएगा कि वो मन छलांग मारनी छोड़ देगा। किस तरह छोड़ देगा कि तुम शरीर को नहीं डिगाओगे तो आप पर छूट जाएगी छलांग मारनी। कबीर साहब कहते मन जा तो जाने दे, गए कर राख शरीर, बगैर चले चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। इसीलिए साधन अभ्यास में मन जा तो जाने दो, अपना अभ्यास करते रहो। जब गुनावन उठती हैं, कई कईयों का भजन नहीं बनता, शिकायत करते मेरा भजन नहीं बनता, मैं ध्यान में बैठता हूँ, गुनावन उठती हैं, उन्हें सोचना चाहिए ये कोई पिछले जन्म का कर्म है। जब तक कपड़े में मैल रहता है इतने कभी भी वो उजड़ा नहीं होता, मैल लकड़ जाता वो है कपड़ा चमक उठता। क्यों? धोबी जानता इस कपड़े में सफेदी है, मगर वो ज्यादा भट्ठी चढ़ा करके मैल को काट देता। इसीलिए उस उजड़ा करने के लिए उस परमात्मा का नाम ही एक उजड़ा करने लिए साबुन से। और उसी तरह हमारे कर्म कटते, जब गुनावन उठे तो ज्यादा ध्यान में बैठे और सुमरण किया करो। जब तुम सुमरण ज्यादा करते रहो, कहीं ऐसा टेम आ जाएगा कि मन गुनावन उठना बंद कर देगा। जब गुनावन उठनी बंद होगी तो सोचो अब मैं मन के ऊपर कब्जा कर लिया। और जब सुपने भूंडे भूंडे आते समझो अभी मन के ऊपर कब्जा नहीं है। जब अच्छे अच्छे सुपने आते, महात्मा देखते, गुरु के दर्शन होते, या हम उडारी लेके उड़ते हैं ऊपर ने, तो फिर सोच लेना कि अब मेरा मन कुछ न कुछ रास्ते पड़ गया और मन सुधरता आ रहा है। इसलिए मैं आपने मन की बातें बताई, ये मैं अपने हिसाब की बातें बताई आप लोगों को। मगर कई बार ऐसा होता कि भजन कति नहीं बनता, न प्रकाश होता और न शब्द खुलता, तो उसमें घबरा की बैठो मत नहीं न। अगर क्या करो कि ज्यादा बैठो ध्यान में और ज्यादा बैठो। देखा नहीं कि जमींदार की धरती जब सूख जाती है साढ़ू के वक्त में, तो कड़गता मार करके न हल्का ऊपर का आमण फाड़ी बांध लेता और दोनों हाथों दाब लगा देता है और उस सारी भूमि न पाड़ गिरता है वो। इसीलिए ये भी वो एक खेल है, साढ़ू उखड़ जाती है, ऐसा खेल है ये भी। तो उसमें तुम कड़गता मार लो, मजबूत हो जाओ कि चाहे पाँव दुख हो, चाहे सिर दुख हो, चाहे आंख दुख हो, उसमें इतना काम करो कि अपने आप को भूल जाओ। और ये प्रण कर लो कि मैंने वो साधन, मैंने वो ध्यान करके न उस प्रकाश को देखना है और मैंने ये ध्वनि सुननी है। ये साधन करती करती अगर मर जाओगे तो कोई दुख को नहीं न। क्यों? राम का नाम लेती लेती मर जा तो कोई दुख। मरना तो वो बुरा जो परमात्मा बेमुख मरता है, जो परमात्मा नाम लेने में मौत आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इतनी मजबूत ताकत करो कि घबराओ मत, नहीं जुट जाओ, तुम्हारा मन छलांग मारनी छोड़ देगा। कहाँ जाएगा बेचारा? कबीर साहब का दो आसे, दौड़त दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर होया तो वस्तु छोड़ की ठोड़। के वस्तु तो ठोड़ की ठोड़ है, इसीलिए तुम खुद शरीर ठाकी भाजते हो, तब ये मन कुछ न कुछ काम गड़बड़ कर लेता है। इसलिए जब मन न टिका तो ज्यादा बैठा करो। मेरे पास कई आते हैं, मेरा भजन नहीं बनता, कितनी बार बैठता, इतनी बार ज्यादा बोला, फिर क्या करूं, मन नहीं टिका, मैं उठ लेता हूं। अरे मन अपना काम करता, तू तेरा काम कर मूर्ख। समझो मेरी माता बहन और भाइयों कि जब मन अपनी आदत नहीं छोड़ता, ए मूर्ख तू तेरी आदत क्यों छोड़े से? वो सहज नहीं छोड़ेगा मन अपनी आदत, जुगू जुगू का बिगड़ा हुआ से। इसीलिए उसको राह पर लावना बड़ा मुश्किल से।
मगर महात्मा यही एक तजर्बा बता, धुन सुन के मन पति आई कि जब तुम ज्यादा बैठोगे वो एक सेकंड भी उस धुनी में लग गया तो समझ लो तुम्हारा काम बन जाता है। इसीलिए कभी भी बड़े बड़े राजे महाराजे राज छोड़ के ने और उस रस के कारण महात्मा बन गए। कौन सा रास्ता हो शब्द का रस, कौन सा रास्ता हो नाम का रस, कौन सा रास्ता कि वो मस्ती बेपरवाही और उसमें सब कह को भूल जाते हैं। मेरी तो प्रारब्ध ऐसी है, मन तो तुम्हारे खातिर गुरु की ड्यूटी है, गल में पड़ा ढोल बजाना पड़ता है ना। मैं सच कहता हूं कि इतना आनंद इतनी शांति रहती है, मैं किसी मिलने की कोशिश भी ना करूं, मगर करूं क्या। मन तो सारे ऐसे आते हैं मेरे खुड़कड़ान दे, मैं सोचू बेचारा बोल ले देखी जाएगी। एले अपना टेम होता है उसमें इतने चौकस हो कि लगा करो कि आसन भी हिलाने की कोशिश मत करया करो। इले सुना नहीं, आसन त मत डोल तो राम मिलेंगे, आसन त मत डोल तो राम मिलेंगे, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। ये कबीर साहब ने हजारों बार कही ऐसी बातें, तो हम तो डोल जाते हैं, हम कटु वचन बोल देते हैं और अंदर को नहीं टिटोलते न। बताइए फिर वो अमृत कैसे पियोगे, फिर वो रस कैसे पियोगे। इसलिए आप लोगों बताता हूं कि ऋषि मुनियों ने यही तो बातें कही, संतों ने यही कही कि आसन इतना मजबूत लगाओ, कोई भी लगाओ। ये नहीं कहता तुम पद्मासन लगाओ, ये नहीं कहता तुम गोमुख आसन लगाओ, ये नहीं उकड़ू लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी आसन लगाओ जिसमें शांति मिल जाए। समझ गए, उसने बदलो मत नहीं बार बार। मैं अपना तजर्बा बताता हूं, बार बार बदलोगे तो बदलने में वृत्ति नीचे उतर आती है। उन्हें बदलो मत, लगे रहो, ऐसा आनंद आएगा। तकलीफ होती होती और एकदम झटका सा लगे हुआ तकलीफ को भूल जाओगे। आपने थोड़ी मिसाल दे ही बताऊंगा। कई बार हमारे पास सो जाते हैं तो क्या हम हाथ लगाते हैं उसका पता नहीं लगता, टूटता भर ले तब भी पता नहीं लगता। इसी तरह जब हमारा शरीर सुनना पड़ जाता है तो खटका सा लगता है, हम अपनी वृत्ति ऊपर टिका लेते हैं। तो फिर कभी भी ऐसा दुख नहीं आ, शांति चाहे कितनी बार बैठो, जो 2 मिनट बैठे न होए से। इसको क्लोरोफार्म की शीशी सूंघ आई जाती है, डॉक्टर कहीं से काटे उसको पता नहीं लगता ने। इसी तरह कई अभ्यासियों का भी हो जाता, वो अपने आप को भूल जाते। इस रस कारण राजा योगी हो गए, महात्मा हो गए,